स्कूल का गेट सुबह की रोशनी में खुल रहा था। दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बच्चे धीरे धीरे स्कूल के मैदान में प्रवेश कर रहे थे। राज और करण दो पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे। स्कूल की इमारत सुबह की रोशनी में चमक रही थी। कक्षा की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। बच्चे अपनी अपनी बेंचों पर बैठकर पढ़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। टीचर बोर्ड पर पढ़ा रही थी और बच्चे ध्यान से देख रहे थे। राज खिड़की के पास बैठा था और बाहर की ओर देख रहा था। राज और करण मस्ती के मूड में थे। करण ने राज से कुछ धीरे से कहा। उसके बाद दोनों क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। क्लास में वातावरण शांत और ध्यानपूर्ण था। क्लास खत्म होने के बाद राज की नजर बाहर मैदान की तरफ गई। उसने करण को इशारा करके कहा, वहां देखो। मैदान में उसे 4 बकरियां दिखीं, जो धीरे धीरे स्कूल के ग्राउंड के पास आ रही थीं। राज ने देखा कि जो 4 बकरियां दिखाई दे रही थीं, उनके गले में नंबर लगे थे। प्लेग्राउंड में मौजूद कुछ बच्चों ने बकरियों को देखा और ध्यान से देखने लगे। कुछ बच्चे खिड़की से भी बकरियों को देखकर हंस रहे थे। तभी स्कूल में लंच की घंटी बज गई और सभी बच्चे खेल के मैदान की ओर दौड़ पड़े। खेल का मैदान पूरी तरह से बच्चों से भर गया था। क्लास के सभी बच्चे पूरी तरह मस्ती करने में लगे हुए थे। कुछ छोटे बच्चे झूले के पास खेल रहे थे। तभी राज का ध्यान गया कि बकरियां धीरे धीरे बच्चों के करीब आ रही थीं। कुछ शरारती बच्चे बकरियों को देखकर उत्साहित हो गए और जोर से ताली बजाने लगे तथा बकरियों की ओर इशारा करने लगे। उसमें से एक बकरी थोड़ी चौंकी और ध्यान देने लगी। कुछ बच्चे धीरे धीरे बकरियों के पास बढ़ रहे थे, जिसके कारण बकरी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। उसमें से एक बकरी अपने आप धीरे धीरे दूर चली गई। एक बकरी थोड़ी तेजी से सांस ले रही थी। राज ने तुरंत हालात का जायजा लिया और तनाव को महसूस किया। राज ने देखा कि झूले के पास एक छोटा बच्चा खेल रहा था और वो पास आ रही बकरी से अनजान था। बकरी डर गई थी, इसलिए अचानक तेजी से दौड़ पड़ी। ये देखकर आसपास के सभी बच्चे डर के मारे थम गए। तभी राज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे पास जमीन पर सीटी पड़ी हुई दिखाई दी और झट से झुककर उसने सीटी उठा ली और राज ने तुरंत सीटी बजा दी। आवाज सुनकर बकरी अचानक रुक गई और दूसरी दिशा में मुड़ गई। उसी समय करण ने तुरंत दौड़कर बच्चे का हाथ पकड़ लिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले आया। सभी टीचर और खेल का स्टाफ तुरंत वहां पहुंच गए। बकरियों को मैदान से बाहर कर दिया गया। आसपास के बच्चे राहत की सांस लेकर खुश हुए। उसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों को इकट्ठा किया और सभी से कहा कि बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से दिखाई देती है। और जिन बच्चों ने बकरियों को परेशान किया था, उन्हें समझाया गया कि ऐसा कभी न करें। उस दिन स्कूल में पढ़ाई कम हुई, लेकिन सबको एक बड़ी सीख मिली। राज को कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन दोस्तों की नजरों में वो हीरो बन चुका था। करण मुस्कुराया और बोला, आज जाना कि हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए।